बात करते हैं क्रिकेट की। कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के बाद फाइनल के लिए भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। कल रात 8 बजे केंसिंगटन ओवल की पिच पर साउथ अफ्रीका के साथ ये मुकाबला होना है। कितनी तैयार है टीम इंडिया और पिच कैसी रहेगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या टीम होनी चाहिए हमारी? चलते हैं इस देश के सबसे सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेट वाला के नाम से जाने जाने वाले अयाज मेमन के पास। अयाज जी, गुड आफ्टरनून। कल तो बहुत शानदार मैच रहा और एक एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस टीम को लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड बाय एग्जांपल। पहले तो उस पर बात हो जाए। बेशक बेशक मेरे ख्याल से अनुज, जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस कैंपेन में अपना किरदार निभाया है एज अ बैट्समैन, ही इज टेकिंग जो लीडरशिप सिचुएशन है या पोजीशन है, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी है। ही इज डूइंग एंड सेटिंग एन एग्जांपल। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक जैसे कहते हैं ना, ही इज टेकिंग एवरीथिंग ऑन द फ्रंट फुट। और उनका स्ट्रैटेजी ये रहा है, जो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा था, कि यू टेक दी ऑपोजिशन, जो ऑपोजिट टीम है उनको आप यानी गले से ही पकड़ ले शुरू से ही। डोंट गिव देम अ चांस टू एस्केप। अब यह अलग बात है कि ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, एक हल्का दिन था, अदरवाइज थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे वर मार्वेलस। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमने देखा है उनका किरदार, कि जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जो स्ट्राइक रेट है उनका, जिस तरह से स्ट्रोक्स खेलते हैं, जो सामने वाले बेहतरीन दिग्गज बॉलर है उनका जो वो हशर कर रहे हैं, ये सब जताता है कि ही इज एट द टॉप ऑफ हिज फॉर्म। और वो अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं पूरी टीम को। लेकिन यहाँ तक ही नहीं है बात, समाप्त नहीं होती है। जिस तरह से कैप्टनसी की जो टैक्टिक्स है, जिस तरह से स्पिनर्स को यूज किया है, पेस बॉलर्स को लाया, कब लाते हैं, क्या फील्ड सेट करते हैं, किस तरह से आप दबाव बनाए रखते हैं सामने वाली टीम पर, ये खास चीज होती है कैप्टनसी में। खास करके T20 फॉर्मेट में जब समय बहुत कम होता है, यू हैव टू टेक स्प्लिट स्प्लिट सेकंड डिसीजंस, और वो डिसीजंस मेजॉरिटी अगर सही नहीं हो तो आपकी टीम बहुत तकलीफ में आ सकती है। यहाँ पर हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ हिज डिसीजंस हैव पेड रिच डिविडेंड्स। तो अब तक के मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का इम्प्रिंट जो है इस टूर्नामेंट पे बिल्कुल जबरदस्त रहा है। और दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग, बहुत शानदार बॉलिंग। अयाज, मेरे ख्याल से शायद इतना शानदार वेल राउंडेड अटैक हमारे पास बहुत कम ही रहा है। मतलब ऑफ लेट हमारी बॉलिंग शायद ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ हो गई है हमारी बैटिंग से। बहुत ज्यादा। और उसमें देखें क्या हो, जैसे कि मैं बताऊं कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर तो है ही, लेकिन किस हद तक बेंचमार्क कितना आप ऊपर कर सकते हैं, ये बता रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। T20 में अक्सर आप देखेंगे कि या तो शुरू के ओवर में या स्लॉग ओवर्स में अच्छे से अच्छे बॉलर्स की पिटाई होती है, जैसा मिचेल स्टार्क की कर दी रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अब तक ना कोई इस तरह से ट्रीटमेंट दे सका है, ना उनको बराबर से समझ सका है। उनके अलावा मुझे लगता है जो इंप्रेसिव रहा है इनका बॉलिंग, हमारी बॉलिंग अटैक में, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, ये दोनों जो थे, इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी इनसे। उम्मीदें थी कुलदीप यादव से, रविंद्र जडेजा से, बुमराह से, कुछ हद तक सिराज से। लेकिन लुक एट दी अदर बॉलर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कैप्टन का बहुत बड़ा अहम एक रोल होता है, क्योंकि वो जो जो ट्रस्ट, भरोसा दिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं, फिर बॉलर्स भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई थिंक इट्स बीन अ मार्वेलस बॉलिंग अटैक। 3 अच्छे गेंदबाज है आपके पास पेस में, 3 अच्छे गेंदबाज है स्पिनर्स में। तो इतना राउंडेड अटैक किसी और टीम के पास है ही नहीं। Yes, good afternoon. Coming to the batting side, of course, रोहित शर्मा अपना कमाल दिखा रहे हैं and we are very glad to see him play the way he is. लेकिन क्या विराट कोहली का बैड लक कुछ खत्म हो सकता है? क्योंकि उनको लेकर काफी नाराजगी बन रही है अब फैंस में. It's been absolutely flat this tournament. या देखिए, स्पोर्ट कैन बी क्रूअल, बेरहम होता है। अगर आप थोड़ा सा किस्मत न साथ दे और थोड़े से आउट ऑफ टच अगर आप रहे, थोड़ा सा रस्टी पे, थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, आपको लगता है, या प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो एक आपकी पहली मिस्टेक आखिरी मिस्टेक हो सकती है। बट आई थिंक विराट इज टू गुड अ प्लेयर, टू ग्रेट अ प्लेयर, कि आप उस पर इतना शक करें कि वो फिट होते हैं या नहीं टीम में। मेरे ख्याल से कल ही साफ कर दिया था द्रविड़ ने और रोहित शर्मा ने कि विराट इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले, और उनका बैटिंग ऑर्डर भी वही रहेगा। और मेरे ख्याल से ये फेथ, ये भरोसा दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये नहीं है कि विराट 70 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 80 बनाएंगे। आई थिंक इम्पैक्ट जो है आप 25-30 रन बना के भी कर सकते हैं इन द आउटकम ऑफ द मैच। और वही इम्पैक्ट की मेरे ख्याल से खोज है इन द फाइनल फ्रॉम विराट। ना सिर्फ विराट, आई थिंक इवन रविंद्र जडेजा
has been a little below par compared to his reputation. लेकिन उनका 20 रन तो वो फील्ड में ही दे देते आपको, तो अब हर किसी को हम 50-100 स्ट्राइक रेट और 150 से नहीं तोल सकते. आई थिंक यू हैव टू लुक एट द होल कॉम्बिनेशन, किस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन परफॉर्म करता है. अयाज जी, कल के मैच में पिच बड़ा फैक्टर था. मतलब भारत ने काफ़ी स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी 171 स्ट्राइक किया, और आई थिंक वो सेकेंड इनिंग में हमारे काफ़ी फेवर में गई पिच. बारबाडोस की पिच कैसी है? स्पिनर्स के लिए, पेसर्स के लिए, बैट्समैन के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा इसमें? मुश्किल है कहना, बिकॉज ये ड्रॉप इन पिचेस है. जो अब तक हमने जो देखा है वेस्ट इंडीज में जितनी मैचेस खेली गई और कुछ हद तक न्यूयॉर्क में भी, कि पिचेस जो है ज्यादा सहायता दे रही थी गेंदबाजों को. कहीं पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा, कहीं पे स्पिनर्स, कहीं पे दोनों को. तो इसी वजह से बहुत सारी लो स्कोरिंग मैचेस हुई है इस टूर्नामेंट में. 100, 150 रन तो यानी डिफेंडेबल, बहुत ज्यादा डिफेंडेबल हो जाते हैं. इक्का दुक्का एक मैच ऐसी हुई होगी आपको जब जहां पर 200 से अधिक स्कोर्स बने, जो आम अदरवाइज नजर आते हैं T20 में. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अजम्पशन अगर करना है फाइनल के लिए भी, तो यू हैव टू गेट इन के अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 170-180 के बीच में तो आपका बनना ही चाहिए, अगर आप इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट. और अगर आप चेस कर रहे हैं, यानी कि सामने वाली टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि 150 से नीचे तक खींच के रखो. क्योंकि जहां भी पिच अगर हरकत करना शुरू करती है, आपने देखा कि स्कोरिंग रेट, स्ट्राइक रेट सब बिल्कुल नीचे आ जाता है. इंग्लैंड का कल यही हो गया. जॉस बटलर बहुत जल्दी आउट हो गया, लेकिन इसी वजह से ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट था 170 बनाना. अगर हम 140-150 बनाते, स्कोरबोर्ड देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो मैच भी जीत जाते थे. लेकिन जब प्रेशर नहीं होता है स्कोर का 170 का, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं आपके बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए. वो एब्सोल्युटली, और यहीं पर रोहित का जो 57 है बहुत बहुमूल्य था. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट यार, जब रोहित आउट हुए ना जिस बॉल पर आदिल रशीद की, मुझे तब मैं उसके बाद मैं सो गया था. मतलब मेरे को लग रहा था कि ये बहुत रन है. हमारी जो स्पिनर्स हैं, अगर वो आदिल रशीद इतनी की बॉल पे अगर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन अगर स्ट्रगल कर रहा है तो वो रन बना लेंगे. लेकिन जैसा आपने बोला कि वो ज़रूरत थी 170 की. अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि द्रविड़ ने भी क्लियर किया है और रोहित ने भी क्लियर किया है कि, और ये हो भी नहीं सकता. मतलब अगर आप विराट कोहली को लेके गए हैं तो ऑब्वियसली आप उनको फाइनल में ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको खिलाना तो है ही आपको. क्या एक थोड़ा सा एक ये किया जाए, क्योंकि विराट कोहली की जो पूरी की पूरी सक्सेस रही है वो नंबर 3 पे रही है, क्या एक ये मौका बनता है कि शिवम दुबे जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह या तो यशस्वी या संजू सैमसन को ओपनिंग कराई जाए रोहित के साथ, और कोहली को नंबर 3 पर लेकर आया जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी भी आ जाए उससे? पॉसिबिलिटी तो है ये, आई मीन एक तो अच्छी बात ये है कि टीम में बड़ी वर्सेटाइल टीम है. आप ऊपर नीचे कर सकते हैं प्लेयर्स को. विराट एंड रोहित हैव बीन योर ओपनर्स, लेकिन पंत को यहाँ पर नंबर 3 पे खिलाया, जो पहले टीम यहाँ से जब गई इंडिया से तो ये नहीं था प्लान में कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे. वहां पर थोड़ा सा रिवाइज किया है. तो ये T20 में ये फ्लेक्सी, ऑल पोजीशंस आर फ्लेक्सिबल. मुझे लगता है कि यहाँ पर दे वांट टू कीप अ सिचुएशन, ये बना के रखा है माहौल कि हमारी टीम कोई साइन नहीं देना है कि हम थोड़ा भी झिझक हमारे में आई है या थोड़ा सा डर बैठ गया है, कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. हमारे गेम प्लान्स जो है बिल्कुल कास्ट आयरन है और हम इसी तरीके से खेलेंगे. फिर अगर जरूरत पड़े तो यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू अडैप्ट. वो मैच के दौरान कर सकते हैं, लेकिन शुरू से अगर आप बॉलिंग चेंज कर दे, बैटिंग चेंज कर दे, तो सामने वाली टीम में थोड़ा सा ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पर ये थोड़ा सा इन लोग डरे हुए हैं. So let us try and exploit that. At the elite level, sports जो है 2 कानों के बीच में पहले खेला जाता है और फिर उसके बाद मैदान पर. हमने काफ़ी बात की कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस और क्या होगा, लेकिन दूसरी साइड भी अयाज इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है. उनका भी रन रेट या परफॉर्मेंस के लिहाज से they've not missed on many things. कुछ क्लोज मैचेस थे, नेदरलैंड्स, आपके बांग्लादेश, नेपाल के खिलाफ, लेकिन उनके लिए भी ये जीत काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अब सवाल यही है कि पिछले मर्तबा कई दफ़ा ये कोलैप्स हो जाते थे. इस बारी considering they've surpassed that big speed break of reaching the semi-final and reaching the final, tough fight तो देगा साउथ अफ्रीका. they're not going to take it lightly at all, मुझे लगता है. जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी टीम है एक्चुअली. ये सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास पे आ गई ये बात, क्योंकि हिस्ट्री जो है उनकी अगेंस्ट है. दे हैव बीन नोन एज चोकर्स. लेकिन ना भूले इंडिया ने भी कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीता है 2013 के बाद. तो एक हद तक उनके लिए भी एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है इंडिया के लिए, कि कुछ फिर से जो है अब सब कुछ है आपके पास, टैलेंट पूल सबसे भरपूर,
रिसोर्सेज सबसे ज्यादा, उसके बावजूद अगर आप नहीं जीतते तो कहीं ना कहीं लोग इशारा करेंगे आपकी तरफ कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। तो इंडिया के लिए भी ब्रेक थ्रू है। फॉर साउथ अफ्रीका पहली बार अपने इतिहास में दे आर इन द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप इवेंट, और इनके पास मैच विनर्स हैं। क्विंटन डिकॉक, लाइक रोहित शर्मा, वो ही कैन टेक द विन अ मैच ऑफ हिज ओन बैट। हाइंड्रिक क्लासन जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और डेविड मिलर है, आइडन मार्करम है, और तेज गेंदबाज रबाडा, नॉर्के, हैंसन, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। फील्डिंग जो है जबरदस्त होती है हमेशा साउथ अफ्रीका की। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना अब्सॉर्ब कर सकते हैं बिग मैच का। अब तक के उनका हिस्ट्री जो है, उनकी लेगेसी जो है हैज बीन रादर पुअर, और इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा कि स्क्रैप थ्रू किए काफी मैचेस में, लेकिन अल्टीमेटली दे आर इन द फाइनल, और फाइनल में जो होता है वो दो घोड़े का रेस होता है, दोनों को 50-50% चांस है टीम्स को। बिल्कुल, वो जो इनका इंग्लैंड वाला मैच था ना, उसमें देखकर एक उनको लगा कि फाइनली वो चोक नहीं कर रहे, उन्होंने भी किसी को चोक करा दिया। और अगर इंडियन से पूछा जाए कि अगर मतलब इस फाइनल से पहले पूछा जाता है कि अगर इंडिया के अलावा कोई टीम अगर आप चाहें जो जीत जाए वर्ल्ड कप, तो ज़्यादातर लोग साउथ अफ्रीका ही चुनते, क्योंकि इस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एक आखिरी सवाल फिर, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट? हाँ, ये बड़ा दिक्कत वाला सवाल है। हमारे लिए कितनी दिक्कत है तो आप सोचिए कैप्टन के लिए कितनी दिक्कत होगी। देखिए कल जो मैच हुई सेमीफाइनल में, उसमें जॉस बटलर सोच रहे होंगे कि पहले मैंने बैटिंग क्यों नहीं की, एंड द वे द पिच प्लेड लेटर। तो किस तरह क्या हरकत रहेगी पिच में, क्या वातावरण है, इस सब पर डिसीजन होगा। इंडिया का अब तक के जो स्ट्रेटेजी मुझे नजर आया है कि पुट द रन्स ऑन द बोर्ड। ये चाहते हैं रोहित के पहले रन्स अगर आप डाल देते हैं बोर्ड पे 170 180, तो फिर आपके पास बॉलिंग रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सामने वाली टीम को बंडल आउट कर सकती है या डिफेंड कर सकती है। तेज गेंदबाज भी है, स्पिनर्स भी है। सो आई थिंक माय थिंग वुड बी दैट इंडिया अगर टॉस जीतती है, रोहित अगर टॉस जीतता है, तो फिर वो ही विल प्रिफर टू बैट फर्स्ट। ओके, But we'll चलिए। have to wait